नमस्कार, जीवन विजन टीवी पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा ठाकुर और इससे पहले जो मैंने तस्वीरें लाइव आपके बीच दिखाई वो मैं आपको दिखा रही थी द फाउंडेशन ईयर स्कूल से, जहां पर आपने देखा होगा जो 3 साल से लेकर 7 साल के बच्चे हैं, नन्हे नन्हे और जो प्यारे से बच्चे हैं, कितने कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे आकर अपनी परफॉर्मेंस देख रहे थे। और ये परफॉर्मेंस के पीछे जितना भी स्टाफ था उन सबकी ये मेहनत थी और साथ ही साथ वो मेहनत थी मैं कह सकती हूँ पिलर जो स्कूल्स के है वो है हमारे साथ प्रिंसिपल मैम। एनुअल डे था आज इनका और एनुअल डे पर मैम का क्या एक्सपीरियंस इन बच्चों के साथ रहा और लगातार 4 वर्ष हो गए हैं हमें भी लगातार इनके साथ जुड़ते हुए। इनके एनुअल डे पर स्कूल्स की छोटी मोटी जो भी गतिविधियां होती है हम आपके माध्यम से वो भी साझा करते हैं। तो मैम से हम अभी बात करेंगे कि क्या एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, सबसे पहले तो जीवन विजन टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत। 4थे एनुअल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग। मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि 4th एनुअल डे है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है? आई थिंक एवरी ईयर जब हम यहाँ कुछ परफॉर्म करते हैं इट गेट्स इवन बेटर। लास्ट ईयर से बेटर था, एवरीबडी इज सेइंग दैट इट वाज बेटर देन लास्ट ईयर। हमारी यही कोशिश रहती है कि हम कुछ ना कुछ नया कुछ बच्चों के साथ करें। सो बिकॉज यही एक एज है जिसमें बच्चा अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। बिकॉज आई थिंक स्टेज अगर जितने छोटे से बच्चे को मिल जाए वही हमारे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट रहता है और बच्चों को आने वाले टाइम के लिए। बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम द स्टेज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग सो दैट दे कैन जस्ट ब्लॉसम इन वट एवर दे डू। जी, अगर हम भी देखते हैं जो हमारे इस टाइम जो स्टेज थे बच्चों को मिलना मुश्किल था और जब हम 10th एंड 12th पे स्टेज फेस करते थे वो फियर एक बारी मतलब बहुत बड़ा वो फियर हमारे एक टैबू सा बन जाता था कि हम स्टेज पे जाएंगे क्या परफॉर्म करेंगे। लेकिन वो फियर आप कहीं ना कहीं बच्चों में अभी से ही ये फियर है वो कम कर रहे हैं। तो कैसी ये सोच आपके बीच आई और कैसे आपने स्टार्टअप किया कि बच्चों को स्टेज अभी से मिलना चाहिए? बिकॉज आई थिंक थिएटर हैज बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बिकॉज थिएटर मेरे लिए ऐसा है, बिकॉज आई थिंक आई ऑल्सो एक्सप्रेस थ्रू थिएटर ओनली। एंड थिएटर मेरे लिए एक ऐसा चीज़ है कि मुझे इससे लगता है कि इससे जितना बच्चा कॉन्फिडेंट होता है वो किसी और चीज़ से नहीं होता। आप डांस करवा दो, आप कुछ और करवा दो। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द डांसर्स ऑल्सो, आई एम नॉट सेइंग दैट। बिकॉज हमारा क्या रहता है, हमारा हर जब भी हम बच्चों को स्टेज पे लेकर आते हैं दैट इज डन थ्रू द ऑडिशंस। हमारे ऑडिशंस होते हैं वैसे जैसे थिएटर के लिए वी विल ऑडिशन ऑल द चिल्ड्रन। हर एक क्लास का हमारा ऑडिशन होगा, उसमें जो निकल के आएगा वी नो दैट ही हैज़ द कैपेबिलिटी, तो हम उसको वहाँ पर रिफाइन करते हैं। डांसेस में अगर आप देखें तो लास्ट डांस जो हमारा था दे वर द बेस्ट डांसर्स, नॉट दैट कि बाकी अच्छे डांसर्स नहीं थे बट उनमें वो था, वो ग्रेस था। सो बस हमने वही अभी इस एज में हमको वही निकालना होता है एंड रेस्ट इज द टाइम फॉर देयर पॉलिशमेंट। नाउ इफ दे गो टू द गुड अकेडमीज, if they go to the good dance academies they can just refine themselves. हमारा काम है, हमारा ये मोटिव ये रहता है कि हम जो उनमें जो हमको दिख रहा है जो स्किल है उनको उसको हम किस तरह से बाहर निकालें और उसको पॉलिश करने के लिए डेफिनेटली दे वुड रिक्वायर अ प्लेटफॉर्म। एंड इन द टाइम्स टू कम जब तक हम है डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी डूइंग समथिंग। और आपने आज देखा क्वायर बच्चे ने कितना अच्छा से गाया है। That is also on the basis of their auditions. हमको लगा कि they were able to sing and trust me, हम our music teacher was पता नहीं ये बच्चे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। I told them कि भाई वो कर लेंगे सर, आप चिंता ना करें। And when gradually जब वो आए थे और उन्होंने देखा and so he was also amazed to see that कि वो कर रहे हैं। So I think that is what we came here for और हमें वो सब कुछ मिल रहा है। बिल्कुल मैम, जैसे कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है एक मिट्टी के घड़े की तरह होता है, उसे जितना ज्यादा आप जैसा आकार आप देते हो या जितना आप उसे निखारते हो उतना निखरता भी है और उस आकार में ढलता भी है। तो जो आकार की बात करूँ, 3 साल का बच्चा आपके पास आ रहा है, किस प्रकार का आकार और जो निखार उनके अंदर है, किस प्रकार का फाउंडेशन ईयर उसमें निखार डालना चाह रहा है और किस प्रकार का आकार उसे दे रहा है? देखिए बच्चे तो सारे एक जैसे हैं। 3 साल के बच्चे जो मेरे स्कूल के और वो कहीं और पे भी रहे वो सारे कहते हैं इट इज व्हाट यू डू विद देम, what kind of education that you're providing them, वो किस तरह से आप उनका जिसको बोलते हैं बुनियाद आप कैसे स्टार्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज what is important to understand them, because मुझे नहीं लगता can anybody take care of these little children until unless you have that experience, you have that passion, आपको है कि नहीं मैंने अपने बच्चे के साथ ये करना है, then only can you work with them and that is one of the reasons जो आज हम आपको स्टेज पे परफॉर्मेंस दिखा पाए वो उसी का रिजल्ट है। because I am very passionate about what I do और वही जुनून मेरे टीचर्स में मतलब आपने देखा होगा इतना कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजिंग बैक स्टेज एंड देन द चिल्ड्रन कमिंग हियर और कोई यहाँ पर उनको बताने ये नहीं आया था कि अभी आपका डायलॉग है, अभी किसका डायलॉग है। द वे दैट दे मैनेज इट, आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। बिकॉज वो कब होता है कि अगर बच्चे को चीजें समझ आए, वही बात हम करते जो हमारे टाइम की लर्निंग होती थी वो रोट लर्निंग होती थी। अभी के टाइम पे रोट लर्निंग नहीं है। अभी के टाइम पे बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है स्टोरी को कि क्या है, स्टोरी लाइन उसको समझ आ रहा है, वो फिर उसको
उसको विजुअलाइज कर रहा है, एंड देन दैट इज द टाइम दैट ही इज कमिंग अप ऑन द स्टेज एंड देन ही इज परफॉर्मिंग दैट। जी, अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स में तो वो पैशन है कि हाँ मुझे अपने बच्चों से कुछ नया करना है, वो अभी स्किल्स पे अपनी ध्यान दे, या फिर उसकी जो एक कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत अच्छी बेहतर रहे। लेकिन अगर टीचर्स की बात करते हैं तो उनमें एक पेशेंस लेवल की बात करें तो बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ खासकर वो पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो आपके स्टाफ की बात करें तो किस प्रकार से वो मैनेजमेंट आपके स्टाफ में रहता है, वो पेशेंस लेवल कैसे आप बरकरार रखते हैं बच्चों के बीच? I think it is because of the staff members that I have, a dedicated set of teachers that I have. मेरे शब्द भी शायद कम रहेंगे कि वो किस तरह का वो उन्होंने वो किया, because last evening also we were very late and the kind they managed, वो कैसे उन्होंने मैनेज किया, बच्चों को पहले सारों को घर पे ड्रॉप किया because we got little late with the technical, आपको पता है glitches रहते हैं एक दिन पहले, because it was important for us to make them face the stage कि वो क्या है, क्योंकि आज वो किस तरह से परफॉर्म कर पाते, because जैसे स्क्रीन सी थी तो because वो बच्चे हैं 3 साल के, उन्हें क्या पता कि उसके पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सो वो इनको रिहर्सल कर लिखने में, बिकॉज अब आपको पता है अगर टेक्निकली चीजें टाइम लग जाता है, सो वी वर लाइक आई थिंक वी गॉट ओवर बाय अराउंड 5:30। उसके बाद पेरेंट्स ने जितना कोऑपरेट किया वो बेचारे रुके अपने बच्चों के लिए, एंड देन आवर टीचर्स आल्सो वर द वन कि उनको जब तक हमारे सारे बच्चे सेफली होम नहीं गए, दे वर देयर इन द स्कूल इटसेल्फ। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो आई डोंट थिंक सो ये बोल के किसी को समझ आएगी कि वो क्या करते हैं, वो दिखता है। You know, my each set of teachers, right from my pre-nursery and to grade 2, and including my support staff जो मेरे ऑफिस में है, my didis, if I talk about my drivers, everybody, we are not a school with क्या बोले ना, कोई हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, but जितने भी हैं, I think what is more important is the way that we manage, not that कि हम बच्चे नहीं ले सकते हैं, राइट, इट इज ऑल अबाउट हाउ मच कैन यू केटर टू। भरने को तो आप क्लास में 50 बच्चे भर लो, बट आप आपको आपका क्या आपका वो है कि आपका माइंडसेट क्या है कि आपने इनमें क्या निकालना है, आपने उसमें यू नो व्हाट काइंड ऑफ यू नो स्किल दैट यू want them to you know get on with. So I think वो बहुत ज़्यादा important होता है। Last year also I think जब admissions हमारी हुई थी, I think there were about 20 to 25 admissions जो हमारे स्कूल से बाहर गई है, because we are short on space, but yes, with God's you know will and with the cooperation of our you know the way that we have been performing, very soon we'll be coming up with a big infrastructure. तो अभी अब कब आता है वो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, because every big thing takes time. बट जब भी आएगा, हमारा फोकस हमेशा यही है कि हम अपने बच्चों के लिए इस जगह पे रहकर क्या बेस्ट कर सकते हैं। वी आर नॉट हियर कि बस यार आ जाओ, बस मुझे आपको बच्चे लेने हैं, एंड यू नो माई काइंड ऑफ एजुकेशन इज नॉट दैट। माई काइंड ऑफ एजुकेशन इज समथिंग दैट आई हैव सीन इन द प्लेसेस दैट आई हैव वर्कड वेयर। सो वो ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप कहाँ से आप वो लेकर आए हो, आप जो आप यहाँ पर देना चाह रहे हो। जी, अगर पेरेंट्स की फीडबैक की बात करें तो कैसा फीडबैक अभी तक पेरेंट्स का रहा है? आई थिंक पेरेंट्स का तो आप अगर पेरेंट्स से ही पूछते वो ज्यादा बेटर होता है, बट जिनसे मैं मिली, दे वर ओवरवेल्म्ड विद व्हाटएवर द चिल्ड्रन परफॉर्म टुडे, बिकॉज जैसे हमारे पिछले लाइक रिहर्सल, आई मीन जो प्रैक्टिसेस है, रन थ्रूज है, वो एवरी डे चलते थे, बट द वे दैट दे हैव परफॉर्म टुडे इज अमेजिंग, इट्स माइंड ब्लोइंग। एंड मैं बताऊं कि मुझे भी इतना वो नहीं था कि वो ऐसे करेंगे, बट आई वॉज ट्रूली इंजॉइंग हियर, एंड आई थिंक आवर चीफ गेस्ट वॉज ऑल्सो ट्रूली इंजॉइंग। ही केम विद हिज फैमिली एंड वी आर सो ग्रेटफुल that he was here, and I think it was all a good day and probably an evening today. चलिए मैम, मुझे भी लग रहा है कि अब आपको जाते जाते एक मैसेज हमारे ऑडियंस को भी देना चाहिए। But I hope the people they enjoyed. I hope that our parents enjoyed, and now we are almost coming to the close of the session. अभी दिसंबर में हमारा सेशन क्लोज आएगा, then again we begin in the month of February and March. And so we look forward to more people, more avenues and more things, and for a brighter future now. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for coming. Thank you so much. अपना है कि हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए, और बच्चों में जो स्किल है वो निखारने का काम हम करते हैं, और रोडू को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो बच्चे तैयार किए जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं द फाउंडेशन ईयर स्कूल्स में। इसी के साथ मैं शिल्पा ठाकुर आपसे लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी बहुत जल्द एक और नई लाइव के साथ।